हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है मित्र के नाम पत्र। क्या है बच्चों? मित्र के नाम पत्र। इसका अर्थ होता है लेटर टू फ्रेंड। यह देखिए चित्र को, ये एक दोस्त दूसरे दोस्त को पत्र लिख रहा है। पत्र में यह क्या लिख रहा है अभी हम पाठ द्वारा जानेंगे। तो आज के पाठ का नाम क्या है बच्चों? पाठ 8, मित्र के नाम पत्र। दोबारा, पाठ 8, मित्र के नाम पत्र। अब आगे, प्यारे बच्चों, यह देखिए मैसूरू का चिड़ियाघर। चिड़ियाघर का अर्थ होता है जू। क्या है बच्चों? जू। मैसूरू का चिड़ियाघर। बच्चों, यहाँ एक चित्र है। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। आप है राजा चामराजेंद्र ओडेयार, जिन्होंने मैसूरू चिड़ियाघर को निर्माण किया था, है ना बच्चों? इस राजा चामराजेंद्र वोडेयार के चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र को याद रखिएगा। ये है राजा चामराजेंद्र वोडेयार, मैसूरू जू के निर्माता। बच्चों, यह है मैसूरू के चिड़ियाघर के बारे में चंद वाक्य। चिड़ियाघर। मैसूरू का चिड़ियाघर देश के प्राचीनतम चिड़ियाघरों में से एक है। इसे सन 1952 में मैसूरू के तत्कालीन राजा चामराजेंद्र वोडेयार ने स्थापित किया था। यह 10 एकड़ में फैला हुआ बड़ा सा चिड़ियाघर है। इसमें संसार भर के विभिन्न पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। अफ्रीका के शतुरमुर्ग। शतुरमुर्ग का अर्थ होता है बच्चों ऑस्ट्रिच। ज़ीब्रा, गेंडा। गेंडे का अर्थ होता है राइनोसरस। काला चीता, ब्लैक लेपर्ड। सफेद बाघ, व्हाइट टाइगर। ऑस्ट्रेलिया के कैंगरू। दक्षिण अमेरिका के ईमू इनमें मुख्य हैं। इन्हें बहुत कम चिड़ियाघरों में ही देख सकते हैं। Dear children, the Zoo of Mysuru is one of the oldest zoo in the country. It was founded by the King of Mysuru, Chamarajendra Odayar. It was established in 1892. It is a large zoo spread over 100 acres. Various animal birds will be seen from all over the world. Africa's ostrich, zebra, black leopard, rhinoceros, white tiger, Australia's kangaroo, South Africa's emu is the main among them. We can see them in only very few zoo. बच्चों, अब आगे। बच्चों, इन चित्रों को देखिए। ये पशु पक्षी मैसूरू चिड़ियाघर में हैं। उनके कुछ चित्र यहाँ पर है बच्चों, इन्हें ध्यान से देखिएगा। काला चीता, ब्लैक लेपर्ड, शतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, ज़ीब्रा, कैंगरू, ईमू, सफेद बाघ, व्हाइट टाइगर, गेंडा, राइनोसर। ठीक है बच्चों, यह क्या है? गेंडे को हम क्या कहते हैं? राइनोसर। दोबारा, काला चीता, ब्लैक लेपर्ड, शतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, ज़ीब्रा, कैंगरू, ईमू, सफेद बाघ, व्हाइट टाइगर, गेंडा, राइनोसर। अब आगे, प्यारे बच्चों, अभी हम पाठ को शुरू करते हैं। एक मित्र अपने दूसरे मित्र को
पत्र लिख रहा है। यह क्या लिख रहा है, अभी हम इस पाठ द्वारा जानेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ संख्याएं हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। ठीक है, अभी हम शुरू करें। मैसूरू, यह क्या है बच्चों, यह है मैसूरू 570011। ये है पिन कोड बच्चों। ठीक है, मैसूरू 570011। ठीक है बच्चों, नीचे दिया गया है, इसका अर्थ होता है दिनांक। हम इसे तिथि भी कहते हैं और अंग्रेजी में डेट कहते हैं। ये मित्र जो पत्र लिख रहे हैं, 9 तारीख 5वां महीना 2017। ठीक है बच्चों, यह क्या है, 2017 को पत्र लिख रहे हैं। हम दोबारा पढ़ेंगे। मैसूरू 570011, दिनांक 9/5/2017। ठीक है बच्चों। प्रिय रहमान भाई, ये है जो पत्र लिख रहे हैं, इस बालक का नाम है जोसेफ। इसका नाम क्या है बच्चों, जोसेफ। जोसेफ किसे पत्र लिख रहे हैं, जोसेफ रहमान को पत्र लिख रहे हैं। इनके मित्र का नाम क्या है, रहमान। प्रिय रहमान भाई नमस्ते। हेलो डियर रहमान, क्या कह रहे हैं बच्चों, प्रिय रहमान भाई नमस्ते। हेलो डियर रहमान, तुम कैसे हो, तुम्हारे माता पिता और छोटी बहन कैसे हैं, सबको मेरा नमस्कार कहना। हाउ आर यू, हाउ आर योर पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर, से हेलो टू एवरीवन। दोबारा सुनिए बच्चों। प्रिय रहमान भाई नमस्ते, तुम कैसे हो, तुम्हारे माता पिता और छोटी बहन कैसे हैं, सबको मेरा नमस्कार कहना। हेलो डियर रहमान, हाउ आर यू, हाउ आर योर पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर, से हेलो टू एवरीवन। अब आगे, तुम जब मैसूरू आओगे तब हम मैसूरू का चिड़ियाघर अवश्य देखने जाएंगे। चिड़ियाघर का अर्थ होता है जू। यह देश के प्राचीनतम चिड़ियाघरों में से एक है। प्राचीनतम का अर्थ होता है बच्चों ओल्डेस्ट। प्राचीनतम चिड़ियाघरों में से एक है। इसे सन 1852 में, ध्यान से देखिए बच्चों, 1852, 1892, 1852। सन 1852 में मैसूरू के तत्कालीन राजा चामराजेंद्र ओडेयर ने स्थापित किया था। अभी यह कर्नाटक सरकार के अधीन है। प्यारे बच्चों, जोसेफ रहमान को लिख रहे हैं कि तुम जब मैसूरू आओगे तब हम मैसूरू का चिड़ियाघर अवश्य देखने जाएंगे। यह देश के प्राचीनतम चिड़ियाघरों में से एक है। इसे सन 1852 में मैसूरू के तत्कालीन राजा चामराजेंद्र ओडेयर ने स्थापित किया था। अभी यह कर्नाटक सरकार के अधीन है। डियर चिल्ड्रन, we will definitely visit Mysore Zoo when you will come. It is one of the oldest zoo in the country. It was established in 1892 by the King of Chamarajendra Odeyer. It is currently under the government of Karnataka. अब आगे,
यह 10, यह देखिए बच्चों 1 0 10, यह 10 एकड़ में फैला हुआ बड़ा सा चिड़ियाघर है। इसमें संसार भर के विभिन्न पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। अफ्रीका के शतुरमुर्ग, ज़ीब्रा, गेंडा, काला चीता, सफेद बाघ, ऑस्ट्रेलिया के कैंगरू, दक्षिण अमेरिका के ईमू इनमें मुख्य हैं। इन्हें बहुत कम चिड़ियाघरों में ही तुम देख सकते हो। दोबारा सुनिए बच्चों, यह 10 एकड़ में फैला हुआ बड़ा सा चिड़ियाघर है। इसमें संसार भर के विभिन्न पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। अफ्रीका के शतुरमुर्ग, ज़ीब्रा, गेंडा, काला चीता, सफेद बाघ, ऑस्ट्रेलिया के कैंगरू, दक्षिण अमेरिका के ईमू इनमें मुख्य है। इन्हें बहुत कम चिड़ियाघरों में ही तुम देख सकते हो। It is a large zoo spread over 100 acres in which various animals and birds will be seen from all over the world. Africa's ostrich, rhino, black leopard, white tiger, Australia's kangaroo, South America's emu are the main among them. You can see them only in very few zoo. अब आगे, चिड़ियाघर में बच्चों के मनोरंजन। मनोरंजन का अर्थ होता है एंटरटेनमेंट। बच्चों के मनोरंजन के लिए भूल भुलैया नुमा, भूल भुलैया को मेज कहते हैं बच्चों। भूल भुलैया नुमा पौधों की क्यारियां, फिसलन, फिसलन का मतलब होता है स्लाइड बच्चों। झूले, झूले का अर्थ होता है स्विंग आदि भी हैं। जब तुम आओगे तब हम खूब इनका मजा लेंगे। वही एक छोटा सा अल्पाहार गृह भी है। खूब खेलने के बाद जब भूख लगेगी तब वहाँ खाएंगे। एक और बार इस पैराग्राफ को सुनिए। चिड़ियाघर में बच्चों के मनोरंजन के लिए भूल भुलैया नुमा, क्या है बच्चों? भूल भुलैया नुमा पौधे की क्यारियां, फिसलन, झूले आदि भी हैं। जब तुम आओगे तब हम खूब इनका मजा लेंगे। वही एक छोटा सा अल्पाहार गृह भी है। खूब खेलने के बाद जब भूख लगेगी तब वहाँ खाएंगे। Dear children, the zoo also has slippery swing halves of maze like plants to entertain children. When you come, we will enjoy them very much. There is also a small snack house. We will eat there when we feel hungry after playing a lot. एक और बार सुनिए बच्चों। चिड़ियाघर में बच्चों के मनोरंजन के लिए भूल भुलैया नुमा पौधे की क्यारियां, फिसलन, झूले आदि भी हैं। जब तुम आओगे तब हम खूब इनका मजा लेंगे। वही एक छोटा सा अल्पाहार गृह भी है। खूब खेलने के बाद जब भूख लगेगी तब वहाँ खाएंगे। The zoo also has slippery swing halves of maze like plants to entertain children. When you come, we will enjoy them very much. There is also a small snack house. We will eat there when we feel hungry after playing a lot. अब आगे, चिड़ियाघर में पशु पक्षियों को गोद लेने का
प्रावधान है। गोद का अर्थ होता है अडॉप्ट बच्चों। चिड़ियाघर में पशु पक्षियों को गोद लेने का प्रावधान है। मेरे पिताजी जिस कंपनी में नौकरी करते हैं उसने एक गेंडे को गोद लिया है, अर्थात उसकी देखभाल का सारा खर्च वह कंपनी उठाएगी। The zoo has a provision for the adoption of animal birds. The company in which my father works has adopted rhinoceros, i.e., the company will bear all the expenses of his care. जब तुम आओगे तब हम मेरे पिताजी से कहेंगे कि ये छोटी सी चिड़िया को वे हमारी ओर से गोद लें। इसके लिए हम एक चिड़िया का चयन भी करेंगे। When you come, we will tell my father that he should adopt a little bird on our behalf. For this, we will also choose a bird. क्या तुम्हारे आने के रेलवे टिकट का आरक्षण हो गया? तिथि और बोगी की संख्या लिखना, मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा। Have you got reservation of railway ticket for your arrival and write the number of that date and I will reach the station. अच्छा, मैं यही पत्र को समाप्त करता हूँ। पत्र का उत्तर जल्दी ही देना। धन्यवाद। Okay, this is the end of this letter. Reply to the letter soon. Thank you. तुम्हारा के जोसेफ, yours के जोसेफ। पता अब्दुल रहमान, पुत्र जमाल अब्दुल गफार, 8वां क्रॉस रोड, 8वां क्रॉस रोड, मईलापुर, गांधीनगर, चेन्नई 04। प्यारे बच्चों, हम एक और बार इन पैराग्राफ को पढ़ेंगे। बच्चों, आप ध्यान से सुनिएगा। चिड़ियाघर में पशु पक्षियों को गोद लेने का प्रावधान है। मेरे पिताजी जिस कंपनी में नौकरी करते हैं उसने ये गेंडे को गोद लिया है, अर्थात उसकी देखभाल का सारा खर्च वह कंपनी उठाएगी। The zoo has a provision for the adoption of animal birds. The company in which my father works has adopted rhinoceros, i.e., the company will bear all the expenses of his care. जब तुम आओगे तब हम मेरे पिताजी से कहेंगे कि ये छोटी सी चिड़िया को वे हमारी ओर से गोद लें। इसके लिए हम एक चिड़िया का चयन भी करेंगे। When you come, we will tell my father that he should adopt a little bird on our behalf. For this, we will also choose a bird. क्या तुम्हारे आने के रेलवे टिकट का आरक्षण हो गया? तिथि और बोगी की संख्या लिखना, मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा। Have you got reservation of railway ticket for your arrival and write the number of that date and I will reach the station. अच्छा, मैं यही पत्र को समाप्त करता हूँ। पत्र का उत्तर जल्दी ही देना। धन्यवाद। Okay, this is the end of this letter. Reply to the letter soon. Thank you.
तुम्हारा के जोसेफ, yours के जोसेफ। पता एड्रेस, ये अब्दुल रहमान पुत्र जमाल अब्दुल गफार, 8वां क्रास रोड, मईलापुर, गांधीनगर, चेन्नई 04। प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ मित्र के नाम पत्र। पाठ को अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, हर शब्दों का उच्चारण ठीक तरह से कीजिएगा। पाठ का पढ़ना, इसका अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है बच्चों। आशा करती हूँ आप सब पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चों, आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।